हेलो दोस्तों, सभी का नमस्कार है मेरे यूट्यूब चैनल में क्लास 611 में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का गणित लेकर आए हैं। चैप्टर प्रश्नावली है 5.1। तो चलिए इसको अभी हम हल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी टॉपिक आपको छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल है, 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, प्रश्नावली 5.1 है। प्रश्नावली 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 का। देखिए हल करेंगे एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है, रोमन 1 2 3 4 करके है। इसमें देखिए भाषा में है सवाल, इसको आपको एपी के रूप में कन्वर्ट करना है। भाषा में सवाल है, इसको पढ़ के एपी के रूप में कन्वर्ट करना है और उसको चेक भी करना है क्या एपी है या नहीं है। तो इससे बहुत सारे विद्यार्थी डर जाते हैं, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है, यहाँ पे लड़ने का बात है। तो चलिए देखिए, सवाल से लड़ेंगे डरेंगे नहीं, बहुत ही आसान भाषा में सिखाएंगे आपको। देखिए क्या कहता है, रोमन 1 में कहता है, देखिए सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए टैक्सी का किराया है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यानी कि जैसे आगे और 1 किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया और देना पड़ेगा, फिर 1 किलोमीटर आगे जाइएगा तो फिर 8 रुपया और देना पड़ेगा। शुरू में 15 रुपया लगता है, बाद में 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर पे बढ़ जाता है। तो इसको एपी में कन्वर्ट करना है और उसको चेक भी करना क्या एपी है या नहीं है। देखिए क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जो कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। यानी कि शुरू में देखिए, अगर 1 किलोमीटर जाएगा ना तो प्रथम मतलब हुआ शुरू में प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया यानी कि A1 बराबर 15 रुपया लगता है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया उसको कितना लगता है? 15 रुपया लगता है। जैसे 1 किलोमीटर कोई दूरी जाएगा तो उसको 15 रुपया देना पड़ेगा। जैसे अतिरिक्त इसके बाद फिर 1 किलोमीटर चाहेगा कि वहां से और आगे हम जाएंगे तो उसको 8 रुपया बढ़ जाएगा। यानी कि दूसरे किलोमीटर के लिए दूसरी किलोमीटर के लिए किलोमीटर का किराया जो है उसको A2 बराबर, जैसे प्रथम 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया लगेगा, दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 8 रुपया बढ़ जाएगा तो 15 8 23 रुपया लगेगा। फिर अगला 1 किलोमीटर और आगे जाएगा तो फिर इसको 8 रुपया बढ़ जाएगा। यानी कि तीसरा किलोमीटर का किराया जो है A3 बराबर, पहले 15 रुपया लगता था 1 किलोमीटर जाएगा तो दूसरे किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया बढ़ जाता है 23 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर आगे जाएगा तीसरा किलोमीटर तो फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा। तो 23 है दूसरे के लिए, फिर 1 किलोमीटर आगे जाएगा तो 8 रुपया फिर इसको देना पड़ेगा। कितना हो गया? 31 रुपया। देखिए कम से कम 3 गो निकाल लीजिए, A1 A2 A3, 3 पद निकाल लीजिए, उसके बाद एपी चेक हो जाएगा। कम से कम 3 पद होना चाहिए एपी चेक करने के लिए। एपी कब होता है? जब उसका सार्वंतर समान होता है। जब उसका सार्वंतर निकालेंगे, कम से कम 2 गो निकालेंगे, 3 गो भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 गो निकालेंगे, दोनों देखेंगे बराबर है तो समझ जाएंगे एपी है, बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो सार्वंतर यानी कि D1 दो बार निकालेंगे तो D1 D2 कर देंगे। D1 बराबर सार्वंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है? A2 का मान क्या आया आपको? 23 माइनस A1 का मान क्या है? 15, घट के क्या हो गया? 8 हो गया। D1 का मान 8 हो गया। फिर देखिए सार्वंतर दूसरा निकालिए, सार्वंतर D2 बराबर, तो जब D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटाना होगा। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना था? 31 माइनस A2 का मान कितना था? 23, घट के कितना आ गया? 8 आ गया। तो देखिए D1 का भी मान 8, D2 का भी मान 8, यानी दोनों समांतर सार्वंतर क्या है? बराबर। दोनों सार्वंतर क्या है? बराबर है, तो इसका मतलब एपी है। क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर 8 है, अतः एपी है, अतः एपी
है, अतः ए पी है। तो ए पी बराबर आपको क्या हो जाएगा, ए पी बराबर ये शुरू में देखिए ए वन का मान कितना था 15, ए टू का मान क्या है 23, ए थ्री का मान क्या है 31 डॉट 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 ये आपका ए पी हो गया। D1 D2 निकाले दोनों बराबर था, तो इसका मतलब ए पी है तो क्या है ए पी तो 15, 23, 31 इस तरह से। फिर आगे अगला किलोमीटर के लिए जाएगा तो 8 रुपया बढ़ जाएगा 39, फिर आगे जाएगा तो 8 बढ़ जाएगा 47, इस तरह से इसका ए पी हो जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। तो चलिए 2 नंबर का सवाल क्या है। 2 नंबर का सवाल है रोमन 2 का। देखिए सवाल है रोमन 2 में कहता किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा। अब क्या हवा है ना हमको पता नहीं है, कितना हवा है बेलन में मालूम नहीं है, कितना हवा उपस्थित है ये मालूम नहीं, लेकिन कहता है उसमें जितना भी हवा होगा उसका 1/4 भाग हर बार बाहर निकाल देता है। तो देखिए बेलन में कितना हवा है ये नहीं जान रहे हम, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे। माना, देखिए क्या करेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा यानी कि A1 शुरू में जब होगा वो A1 होगा बराबर x। मान लिए बेलन में x हवा है, ठीक, जितना भी हवा है x है, x का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए 100 लीटर है तो 100 लीटर का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 50 लीटर है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। लेकिन हम यहाँ x माने तो x का 1/4 भाग क्या करता है बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले x का 1/4 भाग होगा कितना कर लेते हैं, x का 1/4 भाग तो का मतलब था गुना, तो 1 गुना x, x/4 यानी x का 1/4 किया तो हमको कितना आया x/4 आया। इतना बाहर निकाल देता है, x/4 क्या करता है बाहर निकाल देता है। हमको इसमें कितना हवा है x है, x में से बाहर निकाल देंगे x/4, तो बाहर निकाल देंगे तो घट जाएगा, बाहर निकालेंगे तो घट जाएगा। तो ये घटा दीजिए कितना बचता है, x है पहले से, उसमें से हमको निकाल देना यानी कि घटा देना कितना x/4। तब देखिए इसका घाटा हो जाएगा बिंदु इसके बटने कुछ 1 4 कैल्शियम 4 x भाग देंगे 4 गुना x, 4x माइनस 4 भाग 1 गुना x है, घट के कितना हो गया 4x में से x गया 3x/4। देखिए मान लिया बेलन में उपस्थित हवा x है, x का 1/4 किए तो हमको कितना आया x/4 आया। इतना हमको निकाल देना है, तो x में से x/4 को घटा दिए, घटाने के बाद हमको कितना बच गया 3x/4, ये शेष बच गया। घटने के बाद निकलने के बाद हमको शेष हवा बच गया कितना 3x/4। तो पहला बार जो है आपको शेष हवा कितना बच गया 3x/4। तो देखिए पहला बार या पहली बार 1/4 भाग निकालने के बाद शेष हवा बराबर कितना बचा 3x/4। देखिए पहली बार 1/4 भाग निकालने के बाद शेष हवा हमको कितना बचा 3x/4 बचा। ठीक, अब हमको बेलन में उपस्थित हवा कितना बचा हुआ है 3x/4। अब ये x को भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पे A1 है तो इसको A2 कर दीजिए, A2 बराबर क्या 3x/4 है। अब बेलन में 3x/4 हवा है, फिर इसका 1/4 भाग बाहर निकालना है। पहले इसका 1/4 भाग कर लेते हैं, क्या है 3x/4, इतना हवा हमको उपस्थित है अभी। इसका 1/4 तक, इसका 1/4 तक का 1/4 करेंगे कितना होगा 3x गुना 3x/4 चौके 16 यानी 3x/16 हुआ। इसका 1/4 किए तो 3x/16 हुआ। तो इतना हमको क्या करना फिर बाहर निकाल देना है, इसमें से इतना अभी उपस्थित है, इसमें से इतना निकाल देना है। यानी 3x/4 अभी उपस्थित है, उसमें से निकाल देना हमको कितना 3x/16 को निकाल देना। तो इसका एलसीएम 16, 4 से भाग देंगे 4 4 3 12x माइनस 16 से भाग 1 1 गुना 3 3x, कितना हो गया 9x/16।
अब हमको बेलन में कितना हवा बचेगा 9x/16। फिर अगर हम 1/4 भाग निकाल देंगे तो हमको शेष हवा कितना बचेगा 9/16 बचेगा। तो देखिए दूसरी बार 1/4 भाग निकालने के बाद शेष हवा बराबर तो A1 A2 A3 कहिए इसको, तो निकाल देंगे कितना बचेगा हमको 9x/16 बचेगा। अब देखिए A1 A2 A3 तीन चीज निकल गया हमको। अब हम चेक कर लेंगे कि AP है या नहीं है। देखिए क्या शुरू में मान लिया बेलन में उपस्थित हवा x था, x का 1/4 बाहर निकालने के बाद हमको 3x/4 बचा। फिर 3x/4 का 1/4 भाग निकाल दिए तो हमको 9x/16 बचा। अब हम चेक करेंगे कि क्या यह AP है या नहीं है। तो सार बनता है यानी कि D1 बराबर A2 में से A3 घटा देना। A2 है 3x/4, इसमें से A1 है x को घटा देना। A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है 3x/4 माइनस A1 का मान क्या है x। इसके बटन में कुछ होता है भी इनका घट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 कैल्शियम 4, तो 4 से भाग में 1 1 गुना 3x, 3x से भाग में 4 4 गुना x 4x घट के कितना हो जाएगा 3x में से 4x घटेगा तो माइनस 1x/4 हो जाएगा। चलिए फिर सार बनता है दूसरा निकालिए, यानी कि D2 बराबर, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान है 9x/16 माइनस A2 का मान क्या है 3x/4। इसका एलसीएम 16 ही हो जाएगा। 16 से भागेंगे 1 1 गुना 9x 4 से भागेंगे 16 में 4 4 दिया 12x घट के हो जाएगा माइनस 3x/16। चूंकि D1 = नॉट D2, क्या कि D1 का मान है माइनस 1x/4 है, D2 का मान है माइनस 3x/16 बराबर नहीं है, अतः AP नहीं है।